नमस्कार सभी को। मैं अमन खरे छतरपुर मध्य प्रदेश से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं, CHSL है या CGL है, तो उसमें आपको पता है कि क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो तो ठीक होता है। तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चंस तो उनसे बनते हैं, बट सबसे बड़ा इशू होता है टाइम का। तो वही स्किल है कि जितना लिमिटेड टाइम है, 1 घंटा है टीयर 1 के लिए, और आपको उस लिमिटेड टाइम में वो 100 क्वेश्चंस जो भी दिए गए हैं उनको करना है। पिछले कुछ दिनों में मैं 1-2 एस्पायरेंट से मिला था और उन्होंने मुझसे यही बोला था कि क्वेश्चंस मुझसे बन जाते हैं, पर वो टाइम में उतने क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप बाद में देखते हो तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे बन जाता, बट क्योंकि टाइम आपके पास नहीं था तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको एक्चुअल में मॉक टेस्ट जो अभी आप दे रहे हो या फिर जो एग्जाम होने वाला है जुलाई में टीयर 1 आपका, तो आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हुए उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस सेक्शन में मैं कितना टाइम देता था मॉक टेस्ट के टाइम पे, जिससे सारे क्वेश्चंस, पूरा टेस्ट आपका टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले सेक्शन लेते हैं जीके का। तो ऐसा होता है जीके में कि जो क्वेश्चन आया है वो या तो फिर आपसे बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा। तो आप जीके में सीधा साधा हिसाब लगाइए कि 4 to 5 मिनट्स आपको देने हैं, और मुझे लगता है 4 to 5 मिनट सफिशिएंट भी हैं कि जैसे ही आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, बनता होगा तो आप लगा दोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो 4 से 5 मिनट हैं, मैं 4 मिनट ही बोलूँगा कि मैक्सिमम 4 मिनट दीजिए। और जीके में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें तुक्के लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो मैं अपना बताऊंगा कि मैं 12 to 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था और उसमें मेरे 10 to 12 क्वेश्चंस सही हो जाते थे। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है कि कौन से क्वेश्चन में तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगी आपके अंदर कि कितने क्वेश्चंस जो आपके तुक्के लगते हैं वो सही होते हैं और कितने नहीं होते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाते जाओगे, जितने पेपर आप लगाते जाओगे, उतने में आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका परसेंटेज ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कितना है तुक्के लगाने पर। तो मैं 12 से 15 क्वेश्चन लगाता था, जिसमें मेरे 5 क्वेश्चंस तुक्के होते थे और मेरे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाते थे। तो ये हो गया हमारा जीके का टाइम, जिसमें मैक्सिमम 4 मिनट्स विल बी द आइडियल टाइम। अगला हो गया इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश में ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि एक्टिव पैसिव हुआ और हमारा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। इन सारे टॉपिक्स में थोड़ा सा कम टाइम लगता है क्योंकि हम आसानी से अटेम्प्ट कर लेते हैं और सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। बट पैराजंबल हुआ या फिर क्लोज टेस्ट हुआ, उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिन लोगों का इंग्लिश थोड़ा वीक पॉइंट है उनको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स मैं बोलूँगा कि आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में कोशिश करिए बहुत ज़्यादा टाइम आप ना लगाएं। अगर आपको लगता है कि मतलब ऐसा होता है ना कि 2 ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक सही होगा, तो क्वेश्चंस को आप रिव्यू के लिए डालो और उसको बाद में जब दूसरी बार निकलो वहाँ से एंड में, तब आप उसको कंप्लीट करो। कोशिश करिए कि पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बार ऐसा होता है कि तुक्के लगाते हैं हम और वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो जीके और इंग्लिश दोनों मिला के 10 to 12 मिनट्स में बोलूँगा। उसके बाद रीजनिंग का टाइम है। तो मैं एक्चुअली रीजनिंग में जब मैंने शुरू किया था पेपर लगाना, तो मुझे भी 20 मिनट लगभग लग जाते थे। बट रीजनिंग में भी ऐसा है कि जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन, जितने ज़्यादा पेपर आप लगाते जाओगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि इसको किस पैटर्न से सॉल्व करना है, और वो वाला जो टाइम है पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करने का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमम 15 मिनट्स बोलूँगा आपका रीजनिंग में। तो आपको ऐसी कोशिश करनी है कि इंग्लिश, जीके और रीजनिंग तीनों मिला के आपके आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स लगें। और मैथ्स में मैं अपने आप को 30 मिनट्स देता था, क्योंकि ऐसा हुआ कि जैसे मैथ्स है तो उसमें 25 क्वेश्चंस आए और 30 मिनट हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग सकता है।
तो 25 मिनट का 25 क्वेश्चन हो गए और 5 मिनट उन क्वेश्चंस में दे दिया। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो वाला टाइम वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो आइडियली जो मैं करता था 30 मिनट मेरे मैथ्स के हो गए और बाकी 30 मिनट में बाकी 3 सेक्शंस, जिसमें से 15 मिनट में वो दोनों हो जाने चाहिए और 15 मिनट में रीजनिंग हो जाना चाहिए। ये वाला हो गया। उसके बाद एक और चीज़ ऐसी है कि जैसे रीजनिंग है तो उसमें मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें 3x3 की मैट्रिक्स है और 8 फील्ड्स भरे हुए हैं, कोई नंबर लिखा हुआ है और 9th वाला जो फील्ड है उसमें आपको आंसर देना है और रोज या कॉलम का कोई पैटर्न होगा और उससे रिलेटेड आपको 3rd वाला रो या कॉलम कंप्लीट करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता था मेरे साथ कि जब मैं पहला अटेम्प्ट दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का तो एक दो पैटर्न ट्राई किए और वो सही वाला पैटर्न क्लिक ही नहीं हो रहा है। तो आपको स्किप करना सीखना है। तो एक द आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चन है, तो आपको वो सीख जानी चाहिए। एक तो प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। उन क्वेश्चंस में क्या होता था कि पहले अटेम्प्ट में वो नहीं होंगे, बट जब आप दूसरी बार उसी क्वेश्चन पे आओगे ना तो वो पहली बार में ही पैटर्न क्लिक हो जाता था। तो ऐसा होता है कि फ्रेश व्यू से जब आप उसको क्वेश्चन को दोबारा देखते हो तो वो नया पैटर्न आता है और वो क्वेश्चन सही हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि अगर क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको स्किप कर दो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते करते टाइम चला जाता है और जो हमारे बाकी क्वेश्चंस हैं जो इजियर लेवल के हैं वो स्किप हो जाते हैं और टफ क्वेश्चन में ही हम ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको मिलने तो बराबर मार्क्स ही हैं। तो स्किप करने की बहुत अच्छी आदत है, उसको आप सीख लेना। मैथ्स में भी ऐसा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह का क्वेश्चन होता है या फिर कोई टॉपिक ऐसे होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे हमें उनसे डर लगता है या फिर जैसे ही वो क्वेश्चन आता है तो हम नर्वस फील करते हैं। तो मैं भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जैसे ही आता था तो उसको कोशिश करता था कि बाद में अटेम्प्ट करूं। जैसे ही क्वेश्चन आया उसको स्किप कर दीजिए, हो सकता है बाद में जो ईजियर लेवल के क्वेश्चन हैं, परसेंटेज का हुआ या फिर रेशियो का हुआ या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन का हुआ, तो वो सारे क्वेश्चंस आप सही हो जाएं और उस चक्कर में आप ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट ना ही कर पाओ। तो स्किप करने की कोशिश कीजिए। टफर जो टॉपिक्स हैं उनको ध्यान में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डर के भागना है टॉपिक से, डेफिनेटली मैथ्स और रीजनिंग में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि अगर ईजियर टाइप का क्वेश्चन आपका छूटा तो आप कॉम्पिटिशन में बहुत पीछे चले जाओगे। रीजनिंग और मैथ्स ऐसे टॉपिक्स बन चुके हैं अभी कि उसको हर कोई सही कर रहा है। मैक्सिमम 80% बच्चे उसको पूरे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो उसमें आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बट ये इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि टफर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के चक्कर में ईजियर लेवल के क्वेश्चंस छूट जाएं। तो स्किप करना सीखिए। तो ये था आइडियल जो टाइम आपको अलॉट करना है हर एक सेक्शन में। और मार्क्ड फॉर रिव्यू वाला जो बटन होता है उसका भी इस्तेमाल करना सीखिए कि आपको किस क्वेश्चन को रिव्यू करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप उसको रिव्यू बटन दबा के सेव करो आगे के लिए। और जीके में भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपको घाटा ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। बट कोशिश करिए कि इस तरीके से अटेम्प्ट करने की आदत डले। और अगर आपको हेल्प मिलती है इस प्रोसेस से तो मुझे बताइए। और अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा कि कैसे एनालिसिस करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देना तो एक बड़ी बात है ही, बट उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना अटेम्प्ट करने के बाद उससे भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो अगला वीडियो मैं उस पर लाऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। थैंक यू।